दोस्तों ये जो माइक्रोमीटर हैं, अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया तो आप जो है माइक्रोमीटर चलाना सीख जाएंगे और इसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और इसके साथ में मैं आपको ये पतला वाला जो वायर दिख रहा है इसका निकाल के दिखाऊंगा, और जो ये नट हैं ये कितने का है इसको भी मैं आज आपको बताऊँगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है माइक्रोमीटर का रीडिंग निकालना सीखेंगे, जो कि में होता है। उसका पहले हम सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो आप जो ये वाला देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है एनविल बोला जाता है इसको, और ये जो यू प्रकार का है इसको हम फ्रेम बोलते हैं। और यहाँ पे जो आप इसे देख रहे हैं इसे हम स्पेंडल बोलते हैं। और उसके बाद जो है ये वाला जो हिस्सा है इसको हम थिम्बल बोलते हैं। और यहाँ पे इसको आप देख रहे हैं इसको हम रैचिड बोलते हैं। और यहाँ पे जो इसका नंबर है जो कितने में काउंट हो रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। और इसके जो ऊपर वाले हिस्से में ये आप देख रहे हैं ये जो है ये लॉक हैं। अब हम जो है इसके पीछे की तरफ जो देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 0.01 mm, और 0 से 25 mm तक ये जो है गेज करता है। तो यहाँ पे जो है 0 से लेकर 25 तक यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। मैं आपको उसे खोलकर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 नंबर आ गए हैं। अब इसके बाद में जो है 25 नंबर यानी 25 mm तक लाइन इसमें दिखेंगे आपको। ये देख सकते हैं यहाँ से 0 से लेकर यहाँ 25 तक जो है इसमें लाइन दी हुई हैं। अब देख सकते हैं यहाँ नीचे में भी एक एक लाइन दी हुई है, इसको हम सब डिवीज़न बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला लाइन दिख रहा है आपको 0 से 25 तक, इसको हम मेन डिवीज़न बोलते हैं। ये जो है 1 mm में काउंट होता है। जो ये ऊपर वाला है ये 1 mm में काउंट होगा। और जस्ट इसके नीचे वाला आप देख सकते हैं इन दोनों लाइन के जो ऊपर के दोनों लाइन है उसके बीच में दिया हुआ है ये आधा mm में काउंट होता है, आधा mm में गिनती होता है। अब उसके बाद हम जो है यहाँ पे देखते हैं कि ये राउंड वाले में जो आप देख रहे हैं इसमें 0 से लेकर 45 mm, और इसको जब हम काउंट करेंगे और यहाँ से 45 तो ये 50 तक इसमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसे पहले हम पूरा 0 पे ला लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रहा होगा ये यहाँ से ये जो है ये पूरे सीधे में मेन लाइन यहाँ पे जो है ये 0 पे है। और जैसे ही हम इसको खोलेंगे, जैसे कि मैं इसको खोलता हूँ, आप देख सकते हैं इसको जो मैंने यहाँ पे खोला तो ये जो है ये 0 से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 0 दिया हुआ है उससे सीधा एक पॉइंट मैंने खोला है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.01 mm में गिनती आएगा। और जस्ट इसके ऊपर में हम यहाँ इस वाले लाइन को इस लकीर में लाएंगे इसके सीधे में, तो ये हो जाएगा 0.02 mm हो जाएगा। और जैसे ही हम इसके ऊपर लेके जाएंगे तीसरे नंबर पे तो ये भी हो जाएगा 0.03 mm। और जस्ट उसके जाएंगे तो 4 और 5 आप इसमें भी देख सकते हैं जो ये 0 उसके बाद 0.1 mm दिखा रहा है। अब जस्ट हम इसको यहाँ पे 5 में लाकर सेट करते हैं तो आप देख सकते हैं 0 इसमें भी वही नंबर दिखा रहा है 0.05 mm। अब हम जब इसको एक राउंड घुमाएंगे, देखिए दोस्तों, जब हम इसको एक राउंड घुमाएंगे और इसको 0 में लाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने इसको सेट कर दिया है 0 में। अब ये जो हो गया है आधा mm गिनती आ गया है, मतलब ये आधा mm में आएगा। जब ये 0 एक राउंड घूमकर यहीं पे आएगा तो यहाँ पे जो गैप है वो आधा mm का खुल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आधा mm का इसमें गैप आ गया है। अब ये आधा mm को हम पढ़ेंगे कैसे, 0.50 mm। अब इसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये 1 mm का लकीर है, लाइन दिया हुआ है। और इसके जस्ट नीचे में ये जो आपको दिख रहा होगा ये आधा mm की जो लाइन है वो आपको दिख रहा है। तो इसे हम आधा mm काउंट करेंगे। और जब हम इसे पूरा एक राउंड और घुमाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको इस तरह से घुमा रहा हूँ तो इसका जो ऊपर वाला लाइन है यहाँ पे जो 1 mm दिखता है, ये 1 mm वाला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये खुल गए हैं तो ये 1 mm में काउंट आएगा। ये 1 mm कैसे पढ़ेंगे, 0.100, इसको हम 1 mm में काउंट करेंगे। अब जैसे कि हम और नंबर से निकाल लेते हैं, जैसे कि मैंने निकाल लिया है, यहाँ ले लेते हैं। अब इसको हम कैसे काउंट करेंगे कि ये कितना mm आया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 0.608 mm आया है। तो ये कैसे आएगा 0.68 mm,
तो पहले हम इसे जो है लॉक कर लेते हैं, इसे इस तरह से टाइट करेंगे तो ये जो है लॉक हो जाएगा। अब ये किधर भी या किसी भी तरफ नहीं घूमेगा। यहाँ पे हम इसका mm निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आया हुआ है 06.80, तो ये कैसे आया है तो हम इसको आज भी निकालते हैं। देखिए यहाँ 0 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक 5 लाइन दी हुई है और उसके बाद ये 6वीं लाइन जो है ये दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये 5 1 6 तो इसको हम लिख लेते हैं 06.00। ये यहाँ तक आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है आधा mm का लकीर जो है दिख रहा है, तो इसे भी हम लिख लेते हैं 0.50। ये हो गया आधा mm। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे ये 0 से कहाँ शुरू हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं देखता हूँ, यहाँ 0 से शुरू हुआ है और ये 0 से शुरू होकर 5 10 15 20 25 और ये 30, ये यहाँ पे 30 हैं। तो इस 30 को हम भी लिख लेते हैं 00.30। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ये 0 का 0 हो गया और यहाँ पे आएगा 5 3 8 और उसके बाद यहाँ दशमलव का दशमलव और यहाँ पे 6 का यहाँ 6 और ये 0 का 0। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 6.80 वो यहीं पे फिक्स आया हुआ है। इसी तरह से हमें इसका जो रीडिंग है वो निकालना है। अब हम जो है दोस्तों इस वायर को, जो पतला वाला वायर है, इसे हम गेज करेंगे। तो उससे पहले इनका जो लॉक है उसको हम खोल लेते हैं। इस तरह से हमें क्या करना है, इस वाले हिस्से को इस तरह नहीं घुमाना है, नहीं तो क्या होगा, ये जो है mm से ज़्यादा घूम जाएगा और जो हमारा मीटर है वो ख़राब भी हो सकता है और जो आपका जो mm नाप रहे हैं उसे गलत भी बताएगा। हमें सिर्फ क्या करना है, इसे ही घुमाना है, बस इतना ही घुमाना है कि ये यहाँ तक रुक जाए। अब इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो दिया हुआ है 00.37। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि ये कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये 0 वाला जो है ये दिख रहा है और यहाँ पे ये आधा mm का भी जो सिंबल दिया हुआ है, लकीर लाइन, वो नहीं दिख रहा है। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ 0 से हम जब यहाँ पे जाएंगे, इससे पहले मैं इसे लॉक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 दिया हुआ है। अब इस 0 से हम काउंट करेंगे 5 10 15 20 25 30 के बाद यहाँ आ गया 35 और 35 के बाद आप देख सकते हैं ये जो लाइन दिया हुआ है ये 36 और यहाँ पे दिया हुआ है 37। तो इन दोनों लकीर में से सबसे नज़दीक में कौन लकीर है उसको पहले देख लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला लकीर है ये इस लाइन के बहुत नज़दीक हैं, तो हम इसे 37 को ही मानेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसे हम इस तरह से कि ये हो गया 00.37 और यहाँ भी वही जो हमने नंबर यहाँ पे लिखा है वही नंबर यहाँ भी निकला हुआ है mm में। अब जो है दोस्तों हम जो ये नट हैं इसका mm नापेंगे। तो हम कुछ इस तरह से इसे नापते हैं, इसे ही घुमाना है इस तरह से और इसे हम लॉक कर देंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 नंबर है और 15 के बाद यहाँ पे 16 दिखा रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 15 और 15 के बाद ये 1 mm में आएगा तो ये होगा 16। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 16.00 और इसके बाद जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं 20 के बाद जो है यहाँ पे 21 22 23 और 24 नंबर जो है यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 00.24। अब ये तो हो गया 24 नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे में ये आधा mm का जो लाइन है वो दिख रहा है, इसे हम भी आधा mm यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया। अब इसे हम जो है प्लस जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 2 7 हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये होगा 6 का 6 और यहाँ पे 1 का 1, यहाँ पे दशमलव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये दिख रहा है 16.74 mm।